बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। देखिए, महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, आखिर किसको कितना सीट इस बार मिल रहा है, इस पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महागठबंधन में राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को कितना सीट मिल रहा है, मुकेश सहनी के पार्टी को कितना सीट मिलेगा, लेफ्ट के तीनों पार्टी को कितना सीट मिलेगा। और इस बार झारखंड की पार्टी है हेमंत सोरेन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, वह भी अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, इस बार सीटों में जो है खास तरह की बंटवारा जो है वह हुआ है। दरअसल हम आपको बताएं कि देखिए 2025 में कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है। उससे पहले 2020 का आप झलक समझिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वहीं लेफ्ट की जो पार्टी है वह 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार जो है मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन के साथ है। एक तो मुकेश सहनी है और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार कुछ सीट बिहार विधानसभा चुनाव में मांग रही है। और एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें कि पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों, महागठबंधन के अंदर पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल होगी। देखिए, 2019 के चुनाव में लोकसभा में पशुपति पारस के पार्टी को एक भी सीट एनडीए के तरफ से नहीं दिया गया, और 2025 के चुनाव में भी कुछ उसी तरीके से जो है एनडीए से दरकिनार, आप मानिए एनडीए से बाहर हो चुके हैं। तो इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री। अब देखिए 2025 में राजद जो है, राजद की सीटें भी घटी है। 144 सीटों पर पिछली बार चुनाव राजद लड़ी थी, लेकिन इस बार मात्र 115 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो देखिए, आरजेडी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, तो इस बार कांग्रेस के सीटों को घटाकर 45 से 50 सीट कर दिया गया है। तो 20 सीट कम हो गया कांग्रेस का इस बार, और राजद 115 सीटों पर लड़ेगी जो पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी। और मुकेश सहनी भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है, तो मुकेश सहनी के पार्टी को 20 सीट दिया जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 115 पर राजद चुनाव लड़ेगी, 45 सीट पर कांग्रेस, और मुकेश सहनी हो जाएंगे 20 सीट पर। अब सवाल होता है कि भाई जेएमएम भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो देखिए, जेएमएम हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, हालांकि झारखंड में अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो उसमें राजद भी चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी। तो 5 सीट बिहार में मिलने जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वह 5 सीट राजद अपने कोटे से देगी, यानी कि 115 में ही 5 सीटें राजद देगी अपने तरफ से। और उसके बाद अब बच गए पशुपति पारस। देखिए, पशुपति पारस को 2 या 3 सीट विधानसभा में मिलने जा रहा है। और उसके बाद अब है लेफ्ट पार्टी। देखिए, 2020 के चुनाव में महागठबंधन में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट था अगर किसी का, तो लेफ्ट पार्टी का था। लेफ्ट पार्टी 29 में 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार लेफ्ट पार्टी की संख्या जो है
सीटों का बढ़ा दिया गया है और 29 से 40 सीट कर दिया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। आरजेडी 115 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें जेएमएम की सीट 5 शामिल हो सकती है, और कांग्रेस को 45, 40, 50 के बीच में रखा जाएगा। मुकेश सहनी के पार्टी को 15 से 20 सीट, तो वहीं लेफ्ट के पार्टी को 40 सीट इस बार कर दिया जाएगा। और पशुपति पारस की जो पार्टी है, पशुपति पारस के पार्टी को 2 या 3 सीट विधानसभा में इस बार दिया जाएगा। तो देखिए अंदर ही अंदर लगभग सीटों का जो बंटवारा है वह हो चुका है, केवल और केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 2025 चुनाव अब बिल्कुल सामने आ चुका है। देखिए किसको कितना सीट मिलता है। अगर सीट बंटवारा में आप देखिएगा इसी तरीके से जो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, और यह भी बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार चुनाव लड़ेगी और पशुपति पारस भी महागठबंधन के गुट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।